बिन बरसात जलमग्न गलियां, मदनपुर खादर एक्सटेंशन के लोगों का दर्द, बोले अब घर बेच कर जाना पड़ेगा। नई दिल्ली में दक्षिण पूर्वी दिल्ली के मदनपुर खादर एक्सटेंशन में जलभराव की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। गली नंबर 7 सहित आसपास की कई गलियां बिना बरसात के ही पानी में डूबी हुई हैं। सीवर ओवरफ्लो, टूटी नालियां और लापरवाही ने स्थानीय लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। रोजाना सड़कों पर गंदा पानी और बदबू से लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। नाले जाम है, सीवर उल्टा बह रहा है और किसी विभाग या जनप्रतिनिधि ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप। स्थानीय निवासियों ने भाजपा पार्षद प्रवीण कुमार उर्फ सोनू और आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर लापरवाही और जनता से दूरी के गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि कई बार फोन कर, संदेश भेजकर और व्यक्तिगत रूप से मिलकर शिकायतों की गई, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ नागरिकों का कहना है कि जब किसी तरह फोन लगा तो पार्षद या विधायक ने यह कहकर बात काट दी, आप लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, अब मुझे फोन मत करें। यहां तक कि कुछ निवासियों ने बताया कि उनके नंबर तक ब्लॉक कर दिए गए हैं। लोगों की पीड़ा, अब घर बेचकर जाना पड़ेगा। इलाके के एक निवासी नसीम अहमद ने कहा, हर दिन घर के बाहर गंदा पानी भरा रहता है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। अब तो हालात ऐसी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो मजबूरन हमें घर बेचकर कहीं और जाना पड़ेगा और अब बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रही। रीना शर्मा निवासी गली नंबर 7 बोली, गली में हमेशा पानी और बदबू रहती है, मच्छर और गंदगी से जीना मुश्किल है, किसी को हमारी चिंता नहीं। आरडब्ल्यू सदस्य मुकेश कुमार ने कहा, हमने कई बार एमसीडी और जल बोर्ड दोनों को शिकायतें भेजी, लेकिन केवल आश्वासन मिलता है, काम कोई नहीं करता। स्वास्थ्य संकट गहराया, गंदा पानी महीनों से जमा है, जिससे डेंगू, मलेरिया और त्वचा रोगों का खतरा बढ़ गया है। बदबूदार माहौल और मच्छरों का आतंक लोगों को बीमार कर रहा है। लोगों की चेतावनी। स्थानीय निवासियों ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और जल बोर्ड को चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेंगे। लोगों का कहना है कि ये केवल सफाई या सीवर की समस्या नहीं, बल्कि जनप्रतिनिधियों की संवेदनहीनता का परिणाम है। श्री रामचंद्र जी कह गए, से ऐसा कलयुग आएगा, क्षेत्र गंदा रह जाएगा और नेताजी कुर्सी पे बैठे रह जाएगा। फिलहाल हम लोग मदनपुर खादर एक्सटेंशन गली नंबर 7 में है, सी ब्लॉक में है। पीछे की हालात देख के तो आपको लग ही रहा होगा कि स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी का सपना कितना साकार हुआ है, क्योंकि उन्हीं के निगम पार्षद जी है और उन्हीं के सांसद जी है और दिल्ली में सरकार भी उन्हीं की है। तो आखिर इस क्षेत्र का हाल क्यों ऐसा है? इस क्षेत्र के रहने वाले लोग किस तरह से बदहाल की ज़िंदगी जीते हैं और कैसे रोज़ाना उनके बच्चे स्कूल जाते हैं या फिर बरसात के मौसम में यहाँ पे क्या हाल होता है। कई लोगों ने तो अपने घर के आगे बोर्ड तक लगा दिया कि भाई साहब हमारे घर को बेचना है, कोई खरीद लो, क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं रहना है। कितने लोग परेशान हैं, कई कंप्लेंट्स हो चुकी है, विधायक के पास भी कई कंप्लेंट दिए जा चुके हैं, निगम पार्षद को भी दिए जा चुके हैं और ना जाने एमसीडी के कई इतने अधिकारी हैं जिनको बुला बुला के यहाँ का शिविर ढक्कन से लेके अंदर की पूरी सारी चीज़ दिखा चुके हैं, लेकिन मामला बिल्कुल जीरो का जीरो और जनता को मिलता है तो सिर्फ बैगन। आखिर क्या बात है कि क्यों नहीं मानते लोग, क्या वजह है जानेंगे। यहाँ के हमारे बीच में कुछ लोग हैं जो गलियों में रहते हैं, जिन्होंने बाहर घर के बाहर बोर्ड लगा रखा है कि ये घर बिकाऊ है। क्या वजह है जानते हैं इनसे ही। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। नमस्कार सर, अपना परिचय दे सर। और मैं मदनपुर खादर वार्ड नंबर 185 ABC ब्लॉक RWA प्रेसिडेंट मोइन खान बोल रहा हूँ। हम लोगों ने कितनी बार पूरी टीम के साथ, कॉलोनी के लोग के साथ, विधायक साहब, पार्षद साहब, सबके पास न जाने कितने चक्कर लगाए। आपने जो देख ही लिया होगा क्या हालत है इस कॉलोनी की, हम लोग कैसे रह रहे हैं, किस तरह से रह रहे हैं, ये शायद आपको अंदाज़ा लग गया होगा। बच्चे सुबह स्कूल निकलते हैं मोटरसाइकिल से, रिक्शे से, उनको बच्चों को पार कराना पड़ता है। अब बताइए ये कॉलोनी में इस तरह से हम लोग यहाँ रहने लायक है ये? अगर बेच के नहीं जाएंगे तब क्या करेंगे? मोइन साहब, ये अभी तो बरसात नहीं हुई, बरसात में क्या हालत होता होगा? बरसात में सर, अब जब ये हाल अभी से है तो बरसात का तो फिर क्या कहने। बरसात में लोग तो फिर नाव लगाना पड़ेगा। हमसे अधिकारी कह रहे हैं कि हम डेली साफ सफाई कर रहे हैं, नाले साफ कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या साफ करने की बातें कर रहे हैं। कुंद्रा साहब, अगर एमसीडी के अधिकारी या फ्लैट वाले ये कह रहे हैं कि हम साफ सफाई कर रहे हैं, तो ये साफ सफाई का ये हाल है? आप खुद बताइए, आप तो खुद समझदार हैं कि अगर एमसीडी ये सफाई कर रही है तो ये किस हालत में ऐसी सब साफ सफाई हो रही है? ये तो आप विधायक से पूछिए या पार्षद से पूछिए या सांसद से पूछिए। RWA का एक महत्व होता है पूरे क्षेत्र को देख रेख करना या चाहे कोई तकलीफ। क्या आपके RWA के माध्यम से कोई कंप्लेंट्स दिया गया हो, कोई कार्रवाई हुई हो निगम पार्षद को या विधायक को या फिर कुछ ऐसा? भाई साहब, मैं आपके माध्यम से
आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूं कि विधायक साहब से भी, पार्षद साहब से भी न जाने कितनी बार बुला के उनको दिखा चुका हूं, उनको रिटर्न में दे चुका हूं और उनको बता भी चुका हूं कि ये हालत है। आप एक बार देखिए, विधायक साहब ने फ्लड एंड कंट्रोल के अधिकारियों को बुला के राउंड करवाया है और दिखाया भी। उन्होंने कहा भी एक हफ्ते के अंदर आपकी समस्या का समाधान हो गया जाएगा। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद विधायक साहब से मैंने दोबारा फ़ोन किया। विधायक साहब मालूम है क्या कह रहे हैं? विधायक साहब कह रहे हैं कि आइंदा मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। आइंदा मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी वजह से आपकी कॉलोनी में काम नहीं हो रहा है, न कोई अधिकारी जा रहे हैं। बताइए मैंने कौन सा गुनाह कर दिया कि मेरी वजह से मेरी कॉलोनी में काम नहीं हो रहा है? ये तो विधायक साहब को बताना चाहिए ना। आपने तो मीटिंग भी कराई थी विधायक साहब की पहली मीटिंग मैंने अपने घर में कराई थी, पार्षद साहब की मीटिंग कराई थी। ये नतीजा मिल रहा है और ये मेरी गली का हाल है। आपके साथ में आप भी इधर ही रहते हैं? जी जी। क्या लगता है ये इनको कमियां दे रहे हैं विधायक साहब? मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो मदनपुर खादर एक्सटेंशन है, हमेशा इस कॉलोनी के साथ सौतेला व्यवहार हुआ। आसिफ साहब थे तब भी उन्होंने ये लाछन लगाया कि जिस कॉलोनी से वोट नहीं मिला, जबकि ये कॉलोनी बी और सी आम आदमी पार्टी को पूर्ण रूप से दिया, तन मन धन से भी साथ दिया। लेकिन बाद में यही निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ से वोट नहीं मिला और कहीं ना कहीं ये कॉलोनी के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार रहता है। और ये जो गली जो जब से बनी है, जब से यहाँ से मैं बार बार बोलता रहा कि 2.5 फुट नीचे इसका पाइपलाइन पड़ा हुआ, 2 से 2.5 फुट। ये लेवल से हुआ नहीं, उस समय इंजीनियर की भी गलती थी। और उसके बाद इलेक्शन का टाइम भी हुआ कि जी नहीं ये बन जाएगा, इसका समाधान हो जाएगा, लेकिन अब तक तो हुआ नहीं। जब से ये बना, जब से ही रोड में प्रॉब्लम ही है। और फ्राइडे वाले दिन, जुमा के दिन तो यहाँ पर बहुत बुरा हाल रहता है। बरसात में तो रहता ही रहता है। जुमा के दिन यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। लोग ये पता होता है कि 11 बजे से पानी यहाँ भर जाएगा, 10 बजे घर छोड़ के निकल जाते हैं, क्योंकि नमाज तो पढ़ना ही पड़ना है। 10 बजे निकल के मस्जिद में चले जाते हैं या बगल वाले दूसरे घर जाके बैठते हैं कि क्योंकि पानी जब हो जाएगा तो फिर नापाक हो जाएंगे। तो बहुत बुरा हाल है यहाँ का, बहुत ही बुरा हाल है। निगम पार्षद जी कहते बहुत सारे काम किया हमने, बहुत निगम पार्षद जी ने किया है भैया अपने स्तर पे कहाँ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो अभी काम हुआ नहीं है निगम पार्षद जी के नज़रों में। जबकि मोइन साहब के यहाँ पर मीटिंग हुई थी तो निगम पार्षद जी बैठे थे और वचनबद्ध बिल्कुल हुए और बोले कि जी मैं वचनबद्ध हूँ, जिस तरह से RWA कहेगी उस तरह से हम काम करेंगे। और आज निगम पार्षद जी उस समय आम आदमी पार्टी से थे और उस समय बोले कि अब बीजेपी में आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई उनका ध्यान ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो आम आदमी में थे, बीजेपी में आ गए इसलिए जो उधर विधायक बीजेपी का बताइए, यहाँ पर स्टेट में बीजेपी का, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और पार्षद भी हैं। तो ठीक है भाई, विधायक जी एक बार नहीं सुन रहे हैं तो ये तो दोनों सरकारों को मिलकर सुनना चाहिए ना। और सांसद भी यहीं का है सर, आप भी यहीं रहते हैं? जी सर, मैं भी एक मिनट सर, विधायक और पार्षद में अगर ठनी हुई है तो हम पब्लिक इसका क्या कहते हैं नुकसान क्यों उठाएं? ये तो पब्लिक का हक है ना, पार्षद से भी कहने का और विधायक से भी कहने का। हमने उनको वोट दिया है, दोनों को दिया है ना, पार्षद को भी दिया, विधायक को भी दिया। बगैर वोट दिए तो नहीं जीते हैं ना। तो हमारी समस्याओं का समाधान अगर वो नहीं करेंगे तो हम किससे कहेंगे भाई? पार्षद से कहेंगे, विधायक से कहेंगे, किससे कहेंगे? कौन सुनेगा? किसको सुनाओगे भाई साहब? जी सर, मैंने भी एक व्हाट्सअप नंबर इन्होंने जारी किया था अभी फ़िलहाल कि इस वो कोई भी दिक्कत हो इस पे व्हाट्सअप करें। मैंने वीडियो बना करके यहाँ से व्हाट्सअप किया तो उन्होंने लिखा नोट हो गया हुआ है, 1 से 2 दिन के अंदर काम हो जाएगा। उसके बाद फिर हमने व्हाट्सअप किया तो कहते कि अभी सरकारी छुट्टियाँ चल रही है, 2-4 दिन रुक जाए, उसके बाद मैं इसको करा देता हूँ। अब उसके बाद मैं करता हूँ तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं, वो देखते तक नहीं है उस वीडियो को, वो बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया उसको। कहीं ऐसा तो उन्हें पता चल गया कि जिस क्षेत्र से वोट नहीं मिला उसी क्षेत्र की वीडियो है? नहीं, उनको हर गली का मैंने अलग अलग भेजा हुआ है, यहाँ से भी भेजा हुआ है, वहाँ से भी। और वोट कैसे नहीं मिला यहाँ से, कहाँ गया यहाँ का वोट? मोहन जी, मनीष चौधरी जी वो आजकल अपने क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कभी उनसे मिलने की कोशिश की आप लोगों ने? नहीं सर, मनीष चौधरी जी से हम किस बात पे मिले? हमारे एरिया के तो वो है नहीं, वो भूतपूर्व वो थे, क्या कहते प्रत्याशी थे। उन्होंने हमसे कभी राब्ता कायम नहीं किया। भाई मनीष जी भी कहते हैं कि आप लोग हमें वोट नहीं देते हैं। भाई उनको कैसे पता कि हम लोग उनको वोट नहीं देते हैं? कभी हम मनीष जी ने मुझसे मिलने की कोशिश की या हमारे ABC ब्लॉक में कभी आए? आप बता दें मनीष जी कि हमारे ABC ब्लॉक में आए हो। मतलब वहाँ से भी आपको कुछ वैसे नहीं मिल रहा है? भाई साहब, वोट ये नहीं देते हैं, ये नहीं देते तो वोट देता कौन है? अरे हमने तो खुल के वोट दिया है। जब पार्षद का इलेक्शन हुआ था तब ये आम आदमी पार्टी में थे, हमने तो खुल के वोट दिए हैं। ऐसा, और अमरनाथ भाई के साथ तो हमेशा ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहे। डे 1 से हम अमरनाथ भाई के साथ रहे हैं। हमारा तो इसी गली में घर है। हमारे बच्चों का तो जुड़वा बच्चे प्राइम लेके आते हैं, वो निकलना दूर होता है। वो तो बच्चे अगर गिर जाए तो डूब ही जाएंगे इसमें।
कितनी बार अब मोइन साहब क्या वजह मानते सौतेला व्यवहार हो रहा है, शाहीन बाग चमके, खादर चमके? होता क्या है, कई बार क्या होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि जब आदमी एक पे भरोसा करता है ना, एक पार्टी पे भरोसा करता है, और जब वो ये कहता है कि नहीं मेरे साथ तो हो ही नहीं, उससे बड़ा दुख वाली बात नहीं होती। भाई मनीष चौधरी जी हैं, वो इसलिए नहीं कहते हैं, भले ही उनको वोट दे दें, बीजेपी को अगर मुसलमान वोट भी दे दे तो भी वो कहेंगे कि नहीं दिया होगा। हाँ, ये कहूँ। भाई वही एक कॉन्सेप्ट होना हुआ है ना इस चीज़ का। जी जी जी। तो ऐसा नहीं है कि मनीष जी से हमारी कोई नाराज़गी है न दुश्मनी है, वो भी हमारे अपने हैं, हमारे अपने ख़ास हैं, हमारे अपने यहाँ के मौजूद लोग हैं। ठीक है, अभी विधायक नहीं हुए वो अलग बात है, बट क्या है वो विधायक से कम भी नहीं है, तो उन्होंने भी कभी आके नहीं देखा अपने लेवल पे, वो भी कर सकते हैं ना, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो है ही ना। अमानत भाई का तो बात ही छोड़ दो, अमानत भाई से तो हमारे बहुत ही एक तरह से कहना चाहिए दिली रिलेशन है। लेकिन आप कितने दिन तक वन वे नहीं रह सकता ना। प्यार जो होता है वो बोथ वे होता है, प्यार जो होता है बोथ वे होता है, वन वे ट्रैफिक नहीं होता। और वन वे होगा तो कितने टाइम तक होगा? एक टाइम के बाद भाई आपको कहीं ना कहीं लाइन खींचनी पड़ेगी ना। तो अमानत भाई से हमारी बहुत उम्मीदें थी, बट ठीक है, जैसे उम्मीद पे पानी फिर गया भाई साहब। पानी फेर दिया, पानी गली में जमा कर दिया। पानी जमा हो रहा है। अब शिकायत वो पानी तो नहीं दिल्ली सरकार ने जो बोला था फ्री दूंगा। अब कोई पानी समझ लो, अब हमारे पार्षद जी हैं, अब मतलब अगर वो चले भी है बीजेपी में, हम तो कह रहे हैं वो कहीं जाएं, चाहे बीजेपी में जाएं चाहे आम आदमी पार्टी में जाएं, उनका हक तो है ना काम कराने का यहाँ पे। कि हम किससे बोलेंगे? हमने वोट दिया उनको, ठीक है, हमने आम आदमी पार्टी में थे, हमने उनको वोट दिया, अब वो चले गए बीजेपी में, तो वो कहीं जाएँ उससे मतलब क्या है? भाई हमारा तो काम से मतलब है ना, भाई हमारा यहाँ काम होना चाहिए, बात खत्म। अब तो और अच्छा है, सोनम सुहागा तो बीजेपी में चले गए हो, तो और अच्छा काम होना चाहिए। हमारी सरकार बीजेपी में, दिल्ली में भी है, स्टेट में भी है, सब में तुम्हारी सरकार है, अब भी काम नहीं हो रहा। तो सफाई व्यवस्था क्या लगता है आपके क्षेत्र में हो रही है या फिर ऐसे ही? भाई यहाँ तो नहीं हो रही है, हमारे तो नहीं हो रही है, अब कहीं हो रही है तो हम कह नहीं सकते। हमारे तो आप देख रहे हो हालात, ये हालत है आपके सामने है, हमारे तो कुछ हो नहीं रहा है। कोई कर्मचारी भी नहीं आता है? कोई कर्मचारी नहीं आता है यहाँ पे, जो आता है बस सब फॉर्मेलिटीज पूरी करी उन्होंने, चला गया, चले जाते कुछ नहीं होता। क्या विधायक मिला है आपके क्षेत्र का? निगम पार्षद भी अच्छे हैं आपके? तो निगम पार्षद अच्छे हैं तो कोई काम तो नहीं कर रहे ना। अब वो बीजेपी में चले गए तो इसका मतलब तो जीते तो आम से है ना, पब्लिक तो भरोसा करती है ना। ये क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? तो चाहते क्या है, पब्लिक को, आवाम को तो काम चाहिए ना। काम चाहिए। आपको क्या चाहिए भाई साहब? सफाई चाहिए? भाई साहब हम तो परेशान हैं बहुत, क्योंकि हमने तो बहुत गलती करी वोट दे के। हमने मास्टर सुल्तान और मोइन खान की वजह से वोट दिया और उसका हमें पछतावा है, समझे, इसलिए हमारे घर के आगे पानी भरा है। हम परेशान होकर क्या कहें लोगों का। तो कौन सी सरकार अच्छी थी? नहीं, काम करने वाला कोई भी, सभी अच्छे हैं, पर वोट लेने के बाद कहते हैं जी वोट नहीं मिला। बड़े अफसोस की बात है, जब हारते हैं ना ये लोग, इनको पता लगता कि कैसे खुशामतें करी जाती हैं आके। गलती हुई है हमसे, हमने तो मास्टर सुल्तान और मोइन खान की वजह से वोट दिया। मैं मना कर रहा था कि इन लोगों को वोट नहीं देना, लेकिन मोहल्ले में रहना था तो गलती करी हमने, पछता रही जी। बिल्कुल आएगा समय, दोबारा समय आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, समय आएगा, बिल्कुल आएगा और उसका इंतजार है। गली का हाल, गली का हाल, गली का हाल दिख ना रहा आपको? मुझे तो दिख रहा है थोड़ा जनता को। बोलते क्यों ना? गद्दी पे बैठे नेता की तरह बैठा है, सुनाते ना, इसलिए कौन? आपके सुना। गली का हाल दिख नहीं रहा आपको? उधर लाओ कैमरा, आपको दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा? तो दिख रहा है, चार क्या दिख रहा है? मुझे ये दिखा कि क्या दिख रहा है? गली बिल्कुल ही तो आपके नहीं दिख क्या रहा है? एक बार कैमरा उधर घुमाओ ना। हाँ, कैमरा घुमाना, घुमाओ भाई, अरे जरा खड़ा होइए आपको, आइए मेरे साथ। आइए 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 आइए, आ जाओ भाई। हाँ हाँ, एक सेकंड। अरे मेरे साथ खड़े हो। अरे हैं खड़े हो? हाँ, यहाँ खड़े होते, आइए बताइए। क्या है? हाँ, वोट क्यों दबाया था? वोट क्यों दबाया था? अरे वोट क्यों दबाया था? किसने बोला था दबाने के लिए? नेता, हाँ। नेता सारे चोर। तो फिर चोर, वोट क्यों- तुम नोटा तो दबा चोर देते। नहीं हो? नोटा हम क्यों चोर है? हम तो फिर पानी में वो खड़े। दिखाओ। ये लोग पानी में खड़े। अब नाली तो गू लगा कर रखा है, ये क्या है? किस लिए आता है नेता यहाँ पर ही देखने के लिए? शक्ल कौन कौन नेता है आपके यहाँ के? यहाँ नेता क्या है? केजरीवाल है, कुछ कहता है मोदी है, कांग्रेस है, और कुछ और कौन कौन नेता तुम्हें नाम नहीं जानते हैं? निगम पार्षद क्या करवाता है? झाड़ू लगवाता है? कुछ नहीं करता। हमारे गली में तो कभी जिंदगी में नहीं हुआ है। कभी नहीं आया? नहीं, हमारे गली में 29 नंबर गली में कभी नहीं आया है। 3 साल हो गए, अभी तक आए नहीं है? नहीं, हमारे गली में कभी नहीं आया। मैं तो कहते हैं कभी नहीं आया है। जानते हैं उसको कौन है? अब कौन है? नहीं, हमारे बातें नहीं मानता है वो झाड़ू लगाने वाला। अच्छा, हाँ, क्या कहता है? कहते मैं नहीं जानता हूँ आपको। नहीं जानता है? हाँ, पवन जी देखिए, जनता आरोप लगा रही है, क्या लगा? जनता लगाएगा। देखो, जनता का आरोप लगाना जायज़ है,
जायज़ इसलिए है कि भाई साहब सिर्फ यहीं का नहीं, यहीं की दुर्गति नहीं है। जब पब्लिक परेशान होती है तो फिर जो है ना वो उसको जो समझ में आता है वो बोलती है। अब भाई साहब यहाँ भी देखिए, अब देखो पानी वहाँ तक दिखाइए बेटा, वो मैं दिखा रहा हूँ, जनता मैंने स्क्रीन पे आ रही ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जनता को क्या चाहिए? साफ सफाई चाहिए। पानी भरा पड़ा है। अब देखो इनको इतना पता नहीं है कि ये काम किसके अंडर में आता है, ठीक है। ये मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये छोटी छोटी पतली पतली पाइपें डाल दी है, पानी निकल नहीं रहा है। यहाँ सारा पानी भरा पड़ा है, पाइपें टूटी पड़ी हैं, ढक्कन टूटे पड़े हैं। भाई साहब आए दिन कोई रेहड़ी लेके गिर रहा है, कोई बाइक लेके गिर रहा है। मैं आपको क्या बता नहीं सकता भाई साहब, जितनी परेशानियाँ हैं ना हमारे मुँह से बयान नहीं हो पा रही हैं। बस और क्या बताऊँ मैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। ऐसी स्थिति है, ऐसी गली है कि बच्चे कहते हैं मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं ट्यूशन नहीं जाऊँगा, वहाँ पानी भरा पड़ा है। मतलब गिरने का डर रहता है, गिरने का डर रहता है। सीवर का ढक्कन भी खुला रहता है कहीं। बिल्कुल, कई जगह खुला हुआ भाई- है ढक्कन, हाँ? कई जगह ढक्कन खुला, चलिए मैं दिखा देता हूँ। कई जगह ढक्कन खुला हुआ है। ठीक है, तो हैं? वोट लेना। यहाँ से मिल क्या कहना चाहोगे? आगे वहाँ पे 2 गड्ढे खुले हुए हैं, अच्छा, बंदे गिरने का डर होता है। बारिश में तो पता नहीं चलता होगा गड्ढा। बारिश में कहाँ पता चलता, पूरा पानी भर जाता है। आते नहीं है। अरे खालू का क्या आलू लेना है भाई यार, मेन चीज देखनी है ना, उसमें कोई घुस ना जाए, कोई बच्चा गिर जाए। सफाई कर्मचारी कोई आते हैं आपके क्षेत्र में? वो तो सुबह आता है झाड़ू लगाने बस। और नाली वाला साहब? नाली वाला कोई नहीं आता, सीवर है ना, मेन चीज ये होता है, वो नहीं आता।